दीदी मंगलाचरण कर ले। यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावाश्चिदचिता समं भान्ति ध्रुवे वजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। आज हम पाठ 5 आत्मानुभूति और तत्व विचार करेंगे। देवागम स्रोत के भी तो 2 श्लोक करेंगे। आंटी देवागम स्रोत अभी नहीं करेंगे, हम लोग पहले एक एक चैप्टर करेंगे। अच्छा, उसके बाद करेंगे क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो रही है कुछ लोगों को ना, इसलिए। आत्मानुभूति और तत्व विचार भाग पाठ 5। दीदी पहले रीडिंग करें थोड़ी सी या आप बताओगे पहले? दीदी आप म्यूट हो अभी। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय लेसन नंबर 5 चल रहा है हमारा तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 2 पर। इस लेसन का नाम ही है आत्मानुभूति और तत्व विचार। तो आत्मानुभूति की क्या उपयोगिता है हमारी लाइफ में, इससे कोई अपरिचित नहीं है। हम सबको पता है कि रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है और रत्नत्रय में जो पहला रत्न है सम्यक दर्शन, उसका आरंभ आत्मानुभूति से होता है। रत्नत्रय का आरंभ भी आत्मानुभूति से होता है और पूर्णता भी आत्मानुभूति से होती है। जब कंटिन्यू लगातार हमें आत्मानुभूति बनी रहती है तो पूर्णता होती है। इसलिए आत्मानुभूति के समझना बहुत जरूरी है। और आत्मानुभूति के पूर्व जो तत्व विचार होता है, तत्व संबंधी चिंतन मनन होता है, उसके बारे में और आत्मानुभूति के संदर्भ में इसमें चर्चा है। तो जब भी मैं आपसे कैसे ध्यान करूँ या कोई भी चर्चा, तो आप सबके मन में प्रश्न उठता था आत्मानुभूति क्या होती है, कैसे होती है, हम कैसे करें। तो मैं हमेशा बोलती थी आपको आगे क्वेश्चन में सब आने वाला है, तो आपके उन शंकाओं का समाधान इस लेसन में होगा। और ये लेसन ऐसा लेसन है इसे हमें अपने जीवन का पाठ बनाना है, अंग बनाना है। सिर्फ पढ़कर छोड़ नहीं देना है कि याद किया तो ठीक है, ओपन बुक है, याद करना जरूरी नहीं है। ये ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए इसे बहुत ध्यान से पढ़ें और हम कैसे क्या कर सकते हैं वो जानना जरूरी है। अब पढ़िए, अब 8 पेज पढ़ेंगे और 8 पेज क्लियर करते चले जाएंगे। तो 2 पैराग्राफ में क्या बताया रहा है, आप में से कोई एक जन पढ़ेगा और बताएगा क्या समझे आप। मृदुला आंटी आप पढ़ दीजिए। आत्मानुभूति और तत्व विचार। सुख क्या है और मैं कौन हूँ? इन प्रश्नों का सही उत्तर प्राप्त करने का एकमात्र उपाय आत्मानुभूति है तथा आत्मानुभूति प्राप्त करने का प्रारंभिक उपाय तत्व विचार है। और आत्मानुभूति अपनी आरंभिक भूमिका तत्व विचार का भी अभाव करती हुई उदित होती है, क्योंकि तत्व विचार विकल्पात्मक है और आत्मा निर्विकल्प विकल्पात्मक जी विकल्पात्मक है और आत्मा निर्विकल्प स्वसंवेद तत्व है। निर्विकल्प तत्व की अनुभूति विकल्पों द्वारा नहीं की जा सकती है। उक्त तथ्य सुख क्या है और मैं कौन हूँ नामक निबंधों में स्पष्ट किया जा चुका है। यहाँ तो विचारणीय प्रश्न यह है कि आत्मानुभूति की दशा क्या है और तत्व विचार किसे कहना। अंतरोन्मुखी वृत्ति द्वारा आत्म साक्षात्कार की स्थिति का नाम ही आत्मानुभूति है। वर्तमान प्रकट ज्ञान को पर लक्ष्य से हटाकर सद्रव्य त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व में लगा देना ही आत्म साक्षात्कार की स्थिति है।
वह ज्ञान तत्व से निर्मित होने से, ज्ञान तत्व की ग्राहक होने से और सम्यक ज्ञान परिणति की उत्पादक होने से ज्ञानमय है। अतः वह आत्मानुभूति ज्ञायक, ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञप्ति रूप होकर भी इनके भेद से रहित, अभेद और अखंड है। तात्पर्य यह है कि जानने वाला भी स्वयं आत्मा है और जानने में आने वाला भी स्वयं आत्मा ही है तथा ज्ञान परिणति भी आत्मा में हो रही है। इसमें यह बताया जा रहा है कि सुख क्या है, मैं कौन हूँ। जो हमारा अतीन्द्रिय सुख है, हमारा लक्ष्य है आत्मा में स्वसन्मुख होकर हमें अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करना। इसमें हम जो कि अपने पर में अपना मोह राग द्वेष पैदा करके उसको अपना समझने लग जाते हैं, जबकि इसमें मेन ये बात बताई गई है मुख्य रूप से कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, पर लेकिन हम अपने विकारी भावों के कारण उसको आत्मा न मानकर अपने इंद्रिय सुख और उन्हीं में अपना सुख महसूस करते हैं, जबकि ये सब गलत है। और जो आत्मा में लीन होना, स्वलीन होना और अपने आत्मज्ञान को प्रकट करना, जो रत्नता प्राप्त करना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये हमारे मुक्ति मार्ग हैं और इनसे ही हम इस मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें ये बता रहे हैं कि जो सम्यक जब हमारे में उत्पन्न हो जाता है, हम सम्यक दृष्टि बन जाते हैं, तो इसमें मेन है ज्ञायक, ज्ञेय और ज्ञान और ज्ञप्ति रूप होकर इनके भेद से ही हम आत्मा अभेद और अखंड है। यानी जानने वाला भी आत्मा है और जिसको हम जान रहे हैं वो भी आत्मा है, आने वाला भी स्वयं आत्मा है और ज्ञान की जिस परिणति से हम, जिस ज्ञान से हम जान रहे हैं वो भी आत्मा है। कुल मिला के है ज्ञान ही हमारा मेन लक्ष्य है और उसी में अब हमें नहीं आएगी आपकी फोटो, सन्मुख होकर ही हम अपनी आत्मध्रुव की ओर पहुंच सकते हैं। यह ज्ञान में दशा आनंद में भी है। एक मिनट यह आंटी, ज्ञान में आंटी है। एक मिनट। हाँ दीदी, इसमें आपको और कुछ भी बताना है? देखते हो वापस बुलाऊंगे अगर वो तो बुला लेना। मेरे ख्याल से हाँ हेमलता जी, आप प्लीज अपनी म्यूट कर लीजिए अपने आप को। म्यूट ही तो किया हुआ है। नहीं, आप म्यूट हो, अनम्यूट हो। पूछो अब ठीक है? अब ठीक है। हाँ एक मिनट। हाँ दीदी, इस वाले पेज पर आप कुछ बताओगे? मेरा एक क्वेश्चन है इस पेज में। ये जो लिखा हुआ है ना कि तत्व विचार विकल्पात्मक है और आत्मा निर्विकल्प है, तो निर्विकल्प तत्व की अनुभूति विकल्पों द्वारा नहीं की जा सकती। तो इसका अर्थ ये हुआ कि तत्व की भी कोई तत्व विचार की भी जरूरत नहीं है। इस लाइन का अर्थ समझ में नहीं आया। मैं बोलूं इस पर? हाँ, देखिए, कोई भी उद्देश्य है या हमारी आत्मा है, अगर हम आत्मा आत्मा कह के बात करेंगे तो समझ नहीं आएगा। सबसे पहले उसको समझना जरूरी है। तो उसके लिए हमें 7 तत्वों का ज्ञान होना चाहिए। 7 तत्वों का सही ज्ञान होगा तो हमें दिशा मिलेगी कि हमें किस तरह से आत्मानुभूति के समय विचार करना है। हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार चलते हैं, तो धीरे धीरे ध्यान करते करते हम 4 या 5 विचारों पे आएंगे, फिर हम एक ही विचार पे आएंगे कि मैं प्रभु हूँ। पूनम जी रुकिए एक मिनट। पहले जो पैराग्राफ में क्या है कैसे मैं बता दूं, फिर बाद में आप डाउट पूछिए जब मेरे एक्सप्लेन हो जाए। आप ठीक है बताइए, दीदी। लोगों को समझ में नहीं आ रहा, वो लोग इधर उधर भटक जाएंगे। आप जो बता रहे सही बता रहे, गलत नहीं है, पर लेसन वाइज क्या चीज है उसमें क्या चीज बतानी चाहिए, वो नहीं तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहले ये बताया कि आत्मानुभूति प्राप्त करने का प्रारंभिक उपाय तत्व विचार है। जैसे तो तत्व विचार है कि मतलब ये है कि हमें तत्वों के बारे में चिंतन करना है, कि आत्मा के स्वरूप के बारे में चिंतन करना है। जैसे कि हमें सत्तर को पहचानना है, तो उसका प्रारंभिक उपाय क्या है? तो बच्चे को हम परिचय कराना पड़ता है, फोटो दिखा के, कैसी भी चीज ऐसी शक्कर होती है, तब बताते हैं शक्कर मीठी होती है, फिर उसे समझ में नहीं आता है, फिर उसे हम टेस्ट कराते हैं और टेस्ट करके कहते हैं कि भैया ऐसा मीठापन ऐसा होता है। तो इसमें एक है, सबसे पहले तत्व विचार करते हैं, पर जब आत्मानुभूति होती है तो वो जो हम तत्व विचार कर रहे थे उसे समाप्त करते हुए उसे उदित होती है। उसका मतलब क्या? जैसे आप मार्केट में जाते हो, कपड़े खरीदते हो या आम खरीदते हो, कोई भी एक चीज खरीद रहे हो, देखो, तो जिस समय आप खरीदते हो उस समय आपका उद्देश्य कम से कम पैसों में अच्छी से अच्छी चीज खरीदना होता है और उसका आनंद लेना नहीं होता है।
तो आपने आम लिया तो आम को खाया आपने, उधर चखा, आम खास तौर पे चक्के लेते हैं, तो उस समय चखते आप आनंद नहीं लेते, वाह बहुत बढ़िया मजा आ गया। आप चखते हो, मीठा है ठीक है, खट्टा है छोड़ देती हो। और फिर उसके बाद में जब आपको अच्छा लगने लगता है या तो अच्छा भाव करते हो, फिर घर ले आते हो। सब लोग म्यूट हो जाइए। कौन कौन अनम्यूट है देख के बताओ एक बार, और सबको म्यूट करो। अब सब हो गए म्यूट दीदी। हेमलता भंडारी जी आप फिर आप म्यूट हैं, अनम्यूट हो गई हैं। अब ठीक है। अब फिर जब हम घर पे आम लाए, आम खाने बैठे, तब अब हम आम खा रहे तो आनंद लेना चाहते हैं। कपड़े पे भी ठहरा सकते हो, तो हम जब ट्रायल रूम में जाते हैं, पहनते हैं, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, देखते हैं, फिर जो पसंद आता है ले आते हैं। अब जब हम खाने बैठते हैं और कोई टोटता है, कहता तो ये एक आम 100 रुपए का, एक आम 200 का, कहते अभी चर्चा मत, पैसा थोड़ी चर्चा मत करो, अब खाने का आनंद लो, बस आ गया ना घर में आम, ये भाव तो आप बाजार तक छोड़ के आओ। उस समय उस संदर्भ में कोई चर्चा नहीं करना चाहते। जब आप कपड़े पहन के दिखाते हो तब कैसा लग रहा है, मैं अच्छी लग रही हूँ नहीं, ऐसे ऐसे कैसे दिखाने शुरू होते हैं। उस समय कहते नहीं, जब घर में आके पहना और किसने कहा अरे मजा नहीं आ रहा, पहले बोलना था, अब आप मत बोलो, बस मुझे अच्छा लग रहा है, कंफर्ट है, तो बस ठीक है, अच्छी है चीज। अब जब पहनते हैं, खाते तो खाने का आनंद लेना चाहते हैं, उस समय और कोई विकल्प नहीं चाहते हैं जो खरीदते समय था। तो तत्व विचार करते समय वस्तु का निर्णय करने का उद्देश्य होता है, तो हमारे इफ नो बट सारी चीजें चलती हैं। लेकिन अपनी अनुभूति होती है तो वो सारे विकल्प समाप्त हो जाते हैं, कोई विकल्प नहीं रहते हैं, तो अनुभूति रहती है। हमने शक्कर खाया तो शक्कर की मिठास का अनुभव कर रहे हैं, तो ये नहीं सोचते शक्कर सफेद होती है, ट्यूब में आती है, ऐसी होती है, वैसी होती है, वो विकल्प नहीं चलते हैं। और तभी हम किसी विकल्प में उलझ जाए, आप खाना खा रहे हो और आपको कोई दिमाग में चीज आ रही है, उसमें उलझ जाए, तो कोई पूछे खाना कैसा था, अरे ध्यान नहीं रहा, विकल्प में उलझे तो खाने का ध्यान में स्वाद रह जाता है। तो ये कह रहे हैं जब आत्मानुभूति होती है तो उसका जो प्रारंभिक उपाय है तत्व विचार, उसका भी अभाव करते हुए तत्व विचार को भी समाप्त करते हुए उदित होती है। तो तत्व विचार में हमें विकल्प है, ऐसा है कि ऐसा 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 आत्मा ऐसा है, ऐसा नहीं है, ये आत्मा है, ये आत्मा नहीं, ऐसे है। पर आत्मा जो है निर्विकल्प है, उसमें कोई विकल्प विचार नहीं चलते हैं। वो स्वयं अपना स्वयं संवेद्य तत्व है, मतलब स्वयं अपने अनुभव में आने वाला तत्व है। अभी देखो आप सब लोग, ज्यादातर जो हम लोग बैठे हैं, सब लोग माँ बने हुए हैं, तो माँ बनने की पहले की अनुभूति आपको पता है। और उस समय पहले हमें शादी के पहले कोई कह देता कि हमें 9 बजे तक 8-9 बजे तक सोना अच्छा लगता था, कोई क्या कहता था माँ बनोगे तो 5 बजे उठना पड़ेगा, 4 रात में 2 बजे उठना पड़ेगा, हमें माँ नहीं बनना, ऐसा दर्द हो रहा, हमें माँ नहीं बनना। तो जो आप में जो माँपना है बच्चे के साथ आया है, तो वो माँपना आपने अनुभूत किया है ना। तो बचपन में जो माँ के स्वरूप समझा जाता था, मम्मी बन जाते, बच्चे को मारते, तो मारने में माँपना आपको महसूस होता है क्या? तो जो बच्चे के साथ आपकी प्यार की फीलिंग है, जो उसका आप ध्यान रखो, उसमें मापना फीलिंग होता है। तो जो मापना है शब्दों में समझेंगे वो विकल्पात्मक है। जब आपको मापने की फीलिंग आ रही है तो उसमें कोई विचार नहीं रहता कि अरे मैं तो इसकी माँ हूँ, तो मुझे इसको प्यार करना चाहिए, इसे गलती पर डांटना चाहिए, ऐसे कोई भाव आते हैं क्या आपको? नहीं ना। तो ये विकल्प नहीं उठ रहा है, ये बातें हम बताई कि आत्मानुभूति होती है तो निर्विकल्प है, मापना स्व अनुभूत तत्व है, और उसके लिए ऐसा कुछ नहीं सोचा ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, जो होता है सो होता है, और अपने आप हो जाता है। मेरे बच्चा तो गिर रहा है तो मुझे बचाना चाहिए क्योंकि वो मेरा बच्चा है, ऐसे विकल्प होते हैं क्या? उसका खाने का मुझे ध्यान रखना चाहिए, अच्छे उससे पसंद की चीजें बना के देना चाहिए, नहीं ना। वैसे ही इसमें बताया जा रहा है। अभी कह रहे अंतरोन्मुखी वृत्ति द्वारा आत्म साक्षात्कार की स्थिति का नाम ही आत्मानुभूति है। तो अंतरोन्मुखी वृत्ति क्या? ऐसे बाहर में हमने कह दिया मैं आत्मा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। हमारा जो ज्ञान अभी जो पर को जान रहा है, ज्ञान का स्वभाव 2 तरह का है, स्वयं को जानना और पर को जानना। अभी हमारा ज्ञान उपयोग बाहर लगा हुआ है, सब सारी वस्तु को देख रहा है। आंख से हम अपने आप को नहीं देखते हैं, दूसरे को देखते हैं। कान से अपने अंदर की आवाज नहीं सुनते हैं, बाहर की आवाज सुनते हैं। नाक से अपने अंदर की बात नहीं आती, बाहर की बात आती है।
मुंह में, मुंह के अंदर जो चीज है उसका स्वाद नहीं आता है, बाहर से कुछ खाते हैं तो स्वाद आता है। हमारे अंदर जो स्पर्श है उससे हमें सर्दी गर्मी नहीं होता, बाहर से जो सर्दी गर्मी वो हमें महसूस होती है। तो ये कह रहे हैं कि अंतरोन्मुखी व्यक्ति, जो हमारे अंदर में हम अपने द्वारा अपने आप को जानना, उसे बोलते हैं अंतरोन्मुखी व्यक्ति। ज्ञान में ज्ञान को जाना, स्वयं को जाना, वो हुई अंतर में अपने आप को जाना, उसे कहते हैं आत्म साक्षात्कार। अपना ही हमने साक्षात्कार किया है, उसे पहचाना है, जाना है, उसी को ही आत्मानुभूति कहते हैं। तो हमारा जो ज्ञान है, वर्तमान पीरियड ज्ञान को पर लक्ष्य से हटाकर, पर के ऊपर जो जा रहा है, पर को जानने देखने में 24 घंटे लगाया, उधर से हटाकर स्वद्रव्य, जो मैं हूँ, अपना आत्मा है जो तीनों कालों में विद्यमान रहता है, भूतकाल भविष्य वर्तमान में, उस पर, उसमें लगा देना ही, उसे ही आत्म साक्षात्कार की स्थिति कहते हैं। अपना ज्ञान, मैंने अपने ज्ञान से अपने ज्ञान को जाना, ज्ञान से ज्ञान के जानने को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। और जब ज्ञान ज्ञान को जानता है तो आनंद का अनुभव होता है। वेदना आनंद का होता है, अनुभूति भी आनंद की होती है, और ज्ञान ज्ञान को जानता है। जैसे हम कहीं जाते हैं तो हमें मजा आता है ना, मजे के लिए जाते हैं ना, तो ज्ञान ज्ञान को जानता है तो उसमें आनंद आता है। उस स्थिति को आत्म साक्षात्कार की स्थिति बोलते हैं, आत्मानुभूति बोलते हैं, अनुभूति भी बोलते हैं। तो वो कैसी है? तो मैंने कहा था ज्ञान ने ज्ञान को जाना, ज्ञान ने ज्ञान को जाना। तो ज्ञान तत्व से निर्मित होने से, ज्ञान से बनी होने से, ज्ञान तत्व की ग्राहक होने से, ज्ञान तत्व को ही ग्रहण करने से, सम्यक ज्ञान परिणति की उत्पादक होने से, सम्यक ज्ञान को उत्पन्न करने वाली होने से ज्ञानमय है। चीनी कैसी है? मिठासमय है। कहाँ से मीठी है? नीचे से भी मीठी है, ऊपर से भी मीठी है, चारों तरफ से वो मीठी है। ये बात बता रहे हैं। तो आत्मा नीचे से ज्ञानमय, ऊपर से ज्ञानमय, आजू से बाजू से हर तरफ से ज्ञानमय है। भूतकाल में ज्ञानमय, वर्तमान में ज्ञानमय। वह ज्ञान तत्व से बनी है, तो ज्ञान से ही बनी हुई है, ज्ञान की ही ग्रहण करने वाली है, और समय ज्ञान ही उसकी पर्याय है। उत्पन्न करने वाली होने से वो ज्ञानमय है, ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अतः वह आत्मानुभूति ज्ञायक, जानने वाली, जे जानने में आने वाली, ज्ञान जानने डब और टा और जप्ति रूप होकर एक चिड़िया। तो ज्ञायक हुआ भाव करता, जे हुआ टरम, जप्ती हुई चिड़िया, रूप होकर भी इनके भेद से रहित अभेद और अखंड है। यदि वो ज्ञान तीन रूप है फिर भी अपने में अभेद है, अखंड है। सट्टर में सफेदी भी है, ट्यूब आकार भी है, हार्डनेस भी है, सब है, फिर मिठास भी है, पर वो उनमें अभेद है, अटूट है, भिन्न भिन्न नहीं किया जा सकता उसे। अभेद है, अखंड है। तात्पर्य है कि जानने वाला भी स्वयं आत्मा है, जानने में आने वाला भी स्वयं आत्मा है, और ज्ञान परिणति भी आत्मामय हो रही है। वर्तमान में भी हम आत्मा को ही जान रही है, पर्याय भी आत्मामय हो रही है। ये बात इधर बताई है। अब आपको किसी को डाउट हो तो पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, वरना फिर नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। अदिति, आप अपना प्रश्न रिपीट करो प्लीज। हाँ, अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ तो आप अपना प्रश्न पूछो प्लीज। नहीं हो गया, क्लियर हो गया। अंजलि जी आप पढ़िएगा नेक्स्ट पेज। हेलो हेलो, हाँ, आवाज आ रही है? हेलो, मेरा क्वेश्चन है कि ये ज्ञप्ति रूप यानी ज्ञान परिणति की क्रिया वो सेम ही है, उसका मीनिंग? ज्ञप्ति मीन्स क्रिया। ज्ञप्ति मीन्स जानने की क्रिया, वही ज्ञान परिणति है? हाँ हाँ ठीक है। यहाँ से पढ़े ना, यह ज्ञान में दशा आनंद में भी है। यह ज्ञान में है, इसमें ज्ञान और आनंद का भेद नहीं है। ये ज्ञान भी इंद्रियातीत है और आनंद भी इंद्रियातीत। ये अतीन्द्रिय ज्ञानानंद की दशा ही धर्म है। अतीन्द्रिय ज्ञानानंद स्वाभाविक ध्रुव तत्व पर संपूर्ण प्रकट ज्ञान शक्ति का केंद्रीभूत हो जाना धर्म की दशा है। अतः एकमात्र वही ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव तत्व ध्येय है और साध्य है,
और आराध्य है तथा मुक्ति के पथिक तत्विलाशी को समस्त जगत अधेय, असाध्य और अनाराध्य है। ये चैतन्य भाव रूप आत्मानुभूति ही करने योग्य कार्य कर्म है, पर कि किसी भी प्रकार की अपेक्षा बिना चेतन आत्मा ही इसका करता है, और यही धर्म परिणति रूप ज्ञान चेतना सम्यक क्रिया है। इसमें कर्ता, कर्म और क्रिया का भेद कथन मात्र है। वैसे तो तीनों ही ज्ञान में होने से अभिन्न अभेदी हैं। धर्म का आरंभ भी आत्मानुभूति से ही होता है और पूर्णतया भी इसी की पूर्णतया में है। इससे परे धर्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आत्मानुभूति ही आत्म धर्म है। साधक के लिए एकमात्र यही इष्ट है। इसे प्राप्त करना ही साधक का मूल प्रयोजन है। उक्त प्रयोजन की सिद्धि हेतु जिन वास्तविकताओं की जानकारी आवश्यक है उन्हें प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं तथा उनके संबंध में किया गया विकल्पनात्मक प्रयत्न ही तत्व विचार कहलाता है। मैं कौन हूँ, जीव तत्व, पूर्ण सुख क्या है, मोक्ष तत्व, इस वैचारिक प्रक्रिया के मूलभूत प्रश्न है। मैं सुख कैसे प्राप्त करूं, अर्थात आत्मा इंद्रिय आनंद की दशा को कैसे प्राप्त हो, जीव तत्व मोक्ष तत्व रूप किस प्रकार परिणमित हो। आत्माभिलाषी मुमुक्षु के मानस में निरंतर यही मंथन चलता रहता है। यह विचारता है कि चेतन तत्व से भिन्न जड़ तत्व की सत्ता भी लोक में है। आत्मा में अपनी भूल से मोह राग देश की उत्पत्ति होती है तथा शुभ भावों की परिणति में ही यह आत्मा उलझा बंधा हुआ है। जब तक आत्मा अपने स्वभाव को पहचान कर आत्मनिष्ठ नहीं हो जाता तब तक मुख्यतः मोह राग देश की उत्पत्ति होती ही रहेगी। इनकी उत्पत्ति रुके इसका एकमात्र उपाय उपलब्ध ज्ञान का आत्म केंद्रित हो जाना है। इससे से शुभ अशुभ भावों का अभाव होकर वीतराग भाव उत्पन्न होगा और एक समय वह होगा कि समस्त मोह राग देश का अभाव होकर आत्मा वीतराग परिणति रूप परिणत हो जाएगा। दूसरे शब्दों में पूर्ण ज्ञानानंद में पर्याय रूप परिणमित हो जाएगा। आगे पढ़ो क्या? नहीं, यदि आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो तो आप कर दीजिए थोड़ा बहुत, वरना दीदी कर दे। वैसे थोड़ा बहुत तो कर सकती हूँ, लेकिन दीदी कर देंगी तो थोड़ा अच्छा रहेगा। दीदी बता दीजिए। दीदी आप, कंफ्यूजन नहीं होगा ना? हाँ ठीक है। दीदी आप म्यूट कर लीजिएगा अंशली जी। देखिए तो 30 पेज पर फर्स्ट पैराग्राफ में वही बात बताइए जो मैंने अभी कही थी पहले। ज्ञान के साथ अभेदन आनंद का होता है, तो दशा आनंदमय दशा है। तो कैसे हो रहे? तो आत्मा के लिए बोलते हैं मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ज्ञान और आनंद स्वभावी हूँ। ठीक है ना? वही बात है। तो ज्ञान और आनंद का भेद नहीं है, दोनों भेद नहीं है। ज्ञान की फीलिंग जो होती है आनंद के साथ ही फीलिंग में आता है वो। तो ये इंद्रियातीत है, इंद्रियों से नहीं आता वो आनंद। जैसे आंख से हमें देखने का आनंद आता है, कान से सुनने का आता है, रसना इंद्रिय से चखने का आता है, पर ये आत्मा का जो आनंद है वो ये 5 इंद्रियों के माध्यम से नहीं है, इसलिए इंद्रिय अतीत, इंद्रिय से पार है। तो आनंद भी इंद्रिय से पार हो रहा, ज्ञान आनंद इंद्रियों से पार है। तो आपको ध्यान एक में पुस्तक है इसमें आनंद एक रूप अनेक, उसमें ऐसी चर्चा है। इंद्रिय आनंद, अतीन्द्रिय आनंद सबकी ई बुक भी इसकी उपलब्ध है, और वैसे फिजिकल बुक भी है, तो आप जहतपुर से चाहें तो मंगा सकते हैं। ये बताए अतीन्द्रिय आनंद है, वो अतीन्द्रिय ज्ञान है और अतीन्द्रिय आनंद है। तो जो हमें जो ज्ञान शक्ति प्रकट में है उसे हमें बाहर में नहीं ले जाना है। अभी हमारा ज्ञान 5 इंद्रियों के माध्यम से बाहर में जा रहा है, उसे अपने में केंद्रित कर देना, अपने ज्ञान स्वभाव में केंद्रित कर देना है। वो ही धर्म की दशा है, उसी धर्म बोलते हैं।
और एकमात्र वही जो है आनंद दशा है, वही ध्येय है, साध्य है, सिद्धेय है, आराध्य है, मतलब उसी के हम ध्यान करते हैं और उसी का ध्यान करते करते भगवान भी भगवान बने हैं। इसलिए जो मोक्ष चाहते हैं ऐसे जो जीव हैं उनके लिए एक वही साध्य है, बाकी सब चीजें अध्यय ध्यान का विषय नहीं है, असाध्य साध्य नहीं है, अनाराध्य आराध्य नहीं है, ये चीज उन्होंने बता दी है। तो अपने ज्ञान चैतन्य स्वभाव बोलो, ज्ञान दर्शन स्वभाव का बोलो, ज्ञान स्वभाव का बोलो, वो जो अनुभूति है, जानना है, वो ही एक कार्य करने योग्य कार्य है हमारा। उसमें हमें पर की किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं है। जैसे कि अभी आपको कोई कार्य करना है तो आप उसमें जैसे अगर मान लीजिए आप मैं तो यूट्यूब पे लाइव नहीं कर पाऊंगी तो आपको किसी की हेल्प चाहिए। ऐसे कोई हर व्यक्ति हर एक को कहीं जाना है, आना है, ऊपर से चीज उठाना है, तो हर एक को उसमें कोई हेल्प लगती नहीं, हम अकेले नहीं कर सकते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें किसी की हेल्प नहीं चाहिए है। हमारे लिए तो मैं ही हूँ, मेरी हेल्प कर सकता हूँ, कोई दूसरा मेरी हेल्प नहीं कर सकता है। अपने चैतन्य स्वभाव जो आत्मा है वो ये उसका करता है, चेतना आत्मा ही करता है। और उसके द्वारा चेतना को ही जानना है, वही कर्म है। और क्या करना है? जानन क्रिया करना है, जानना है, ज्ञान द्वारा जानना है। तो जब की क्रिया जैसे बोली है तो वो भी क्रिया भी जानने रूप जो क्रिया होगी वो भी हमें अपने आप में ही करनी है। इसलिए कर्ता कर्म और क्रिया ये कहने के भेद है, वास्तव में है तो सब ज्ञान ज्ञान रहती है, ज्ञान में है, अभेद है, अभिन्न है। जैसे गरिमा जी आप हो, आप मम्मी हो, बेटी हो, बहन हो, पत्नी हो, तो आप कहने की चार हो, आप तो एक ही हो ना, अभिन्न हो ना, अभेद हो ना। तो बेटे की अपेक्षा माँ बन जाती हो, पति की अपेक्षा पत्नी बन जाती हो, पिता की अपेक्षा पुत्री बन जाती हो, भाई की अपेक्षा बहन हो जाती हो। हम तो एक ही ना, अभेद अखंड है ना, चार नहीं है ना, कहने में ये भेद है ना। वही चीज बता रहे हैं। जानने की अपेक्षा जानने वाला तो उसकी अपेक्षा कर्ता बन जाते हैं, जानने में आने वाला की अपेक्षा कर्म बन जाते हैं, और जो जान रहा है उसकी अपेक्षा क्रिया बन जाते हैं। है तो एक आत्मी ना, आत्मी जान रहा है, आत्मा को ही जानना है, जानने वाला आत्मा और जानने की क्रिया भी आत्मा में हो रही है। इस पैराग्राफ में वही है कि धर्म का आरंभ भी यहीं से होता है, इसकी पूर्णता भी इसी से होती है। इसलिए एकमात्र यही हमारे लिए इष्ट है और यही प्राप्ति हमारा प्रयोजन है, लक्ष्य है। तो कहते हैं ठीक है, वो तो विकल्प रहित है, पर उससे पहले की भूमिका क्या? तो इसके लिए भी मेरी एक नई पुस्तक आई है, अभी बढ़ते कदम परमानंद की ओर छप गई है। तो आपको अभी नई जो किताबें आएंगी तो आप बोल देने, तो आपको या तो किसी की तरफ से स्पॉन्सर होगी तो मिल जाएगी, नहीं आपको आ जाएगी, नहीं होगी तो आप मंगवा लेना कि हम उन किताबों के साथ, तो आपको पूछते चार्ज उसी में आ जाएगा, नहीं लगेगा। तो उसमें यही बताया कि उससे पूर्व क्या करना है। आत्मानुभूति तो निर्विकल्प होगी, उससे पूर्व विकल्पात्मक भूमिका क्या होती है। तो यही तत्व विचार, चिंतन, मनन, सोचना, मैं जीव हूँ अजीब हूँ, ये सारी चीजें उससे पहले की जाती हैं। तो जो उससे पहले जो विकल्पात्मक चिंतन हो रहा है 7 तत्वों के जीव के संबंध में, उसे तत्व विचार कहते हैं। और वो मैं कौन हूँ, पूर्ण सुख क्या है, हमारी ये सारी जो चीजें, हमारे जो प्रश्न उठते हैं वो सारे प्रश्न इसमें बताए हैं। और वो विकल्प में पहली अवस्था में वो होते हैं। उस समय हम कैसा चिंतन करते हैं वो चिंतन लास्ट पैराग्राफ में बताया गया है। चलिए, अब कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। तो आगे करिए। आराध्य और ध्येय में अंतर बताइए। पर्यायवाची है, पर ध्यान की दृष्टि से उसे ध्येय, ध्यान की अपेक्षा ध्येय बोल देते हैं, आराधना की अपेक्षा आराध्य बोल देते हैं, ज्ञान और साधना की अपेक्षा साध्य बोल देते हैं।
हाँ नहीं, पर्याय भेद तो है, लेकिन ये आराध्य जो है चारित्र गुण की पर्याय, और ध्येय जो है वो ध्यान गुण की पर्याय। तो चारित्र और ध्यान भी ध्यान तो चारित्र में, दोनों, तो ध्यान भी तो चारित्र में ही आएगा ना। हाँ ध्यान भी चारित्र में आएगा जी। पर्यायवाची नाम है, जैसे टंसटा नाम है, टसटा नाम, टंसाल, टंस को मारने वाला, वो भी टंसटा नाम है। और मुरारी है, मुरली बजाने वाला, वो भी टसटा नाम है। हाँ। और मारने में द्वेष बुद्धि वाला काम है, उसमें ताकत वाली बता रहे हैं। मुरारी में राग स्वरूप बता रहे हैं, उसमें वो वाला स्वरूप बता रहे हैं, वीरता का स्वरूप बता रहे हैं। हाँ। ठीक है, ठीक है। चलिए, किसी को कोई और प्रॉब्लम है? नहीं तो फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। पूनम जी आप पढ़िएगा जी। आप ना इसी पेज के लास्ट पैराग्राफ से पढ़िएगा। यह विचारता है कि चेतन, ओके ओके। यह विचारता है कि चेतन तत्व से भिन्न जड़ तत्व की सत्ता भी लोक में है। आत्मा में अपनी भूल से मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होती है तथा शुभाशुभ भावों की परिणति में ही यह आत्मा उलझा हुआ है। जब तक आत्मा अपने स्वभाव को पहचान कर आत्मनिष्ठ नहीं हो जाता, तब तक मुख्यतः मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होती ही रहेगी। इनकी उत्पत्ति रुके, इसका एकमात्र उपाय उपलब्ध ज्ञान को आत्म केंद्रित हो जाना है। इसी से शुभाशुभ भावों का अभाव होकर वीतराग भाव उत्पन्न होगा और एक समय वह होगा कि समस्त मोह राग द्वेष का अभाव होकर आत्मा वीतराग परिणति रूप परिणत हो जाएगी। दूसरे शब्दों में पूर्ण ज्ञानानंद में पर्याय रूप परिणमित हो जाएगा। उक्त वैचारिक प्रक्रिया ही तत्व विचार की श्रेणी है। स्वानुभूति प्राप्त करने की प्रक्रिया निरंतर तत्व मंथन की प्रक्रिया है, किंतु तत्व मंथन रूप विकल्पों से भी आत्मानुभूति प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि कोई भी विकल्प ऐसा नहीं जो आत्मानुभूति को प्राप्त करा दे। आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए समस्त जगत यानी पर से दृष्टि हटानी होगी। समस्त जगत से आशय है कि आत्मा से भिन्न शरीर, कर्म आदि जड़ अचेतन द्रव्य तो पर हैं ही, अपने आत्मा को छोड़कर अन्य चेतन पदार्थ भी पर हैं और आत्मा में प्रति समय उत्पन्न होने वाली विकारी अविकारी पर्याय दशा भी दृष्टि का विषय नहीं हो सकती। उनसे भी परे अखंड त्रिकाली चैतन्य ध्रुव आत्म तत्व है, वही एकमात्र दृष्टि का विषय है, जिनके आश्रय से आत्मानुभूति प्रकट होती है, जिसे कि धर्म कहा जाता है। दूसरे शब्दों में रंग राग और भेद से भी परे चेतन तत्व है। रंग माने पुद्गल आदि पर पदार्थ, राग माने आत्मा में उठने वाले शुभाशुभ रूप रागादि विकारी भाव, और भेद माने गुण गुणी भेद व ज्ञानादि गुणों के विकास संबंधी तारतम्य रूप भेद। इन सब से परे ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव तत्व है, वही एकमात्र आश्रय योग्य तत्व है। उसके प्रति वर्तमान ज्ञान के उघाड़ का सर्वस्व समर्पण ही आत्मानुभूति का सच्चा उपाय है। प्रश्न यह नहीं है कि आपके पास वर्तमान प्रगट रूप कितनी ज्ञान शक्ति है। प्रश्न यह है कि क्या आप उसे पूर्णतः आत्म केंद्रित कर सकते हैं। स्वानुभूति के लिए स्वस्थ मस्तिष्क व्यक्ति को जितना ज्ञान प्राप्त है वह पर्याप्त है, पर प्रगट ज्ञान का आत्म स्वभाव के प्रति सर्वस्व समर्पण एक अनिवार्य तत्व यानी शर्त है, जिसके बिना आत्मानुभूति प्राप्त नहीं की जा सकती। यदि प्रयोजनभूत तत्वों का विकल्पात्मक सच्चा निर्णय हो गया हो तो अप्रयोजनभूत बहिर्लक्ष्य ज्ञान की हीनाधिकता से कोई अंतर नहीं पड़ता, पर एक आत्म
निष्ठता अति आवश्यक है। क्या पूरा कर दूं इसको? नहीं नहीं, पहले एक एक पेज ना, फिर वो दीदी को भी दिक्कत होगी। यदि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे तो कर दो, वरना अब भी दीदी को बोलते हैं। इसमें तत्व के बारे में हमें बताया गया है। 7 तत्व हमने पीछे पढ़े हैं। साथ ही जो आत्मा में हमारी भूल से मोह राग द्वेष, मोह राग द्वेष सत्ता में है, लेकिन हम अगर उनमें उलझ जाते हैं तो हम अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं कर सकते। हमें उनमें ध्यान न लगाकर अपनी आत्मा में ध्यान देना चाहिए। तो हम जो है जो ये साइकिल है मोह राग द्वेष उत्पन्न होने की, इसको ब्रेक कर सकते हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे अभ्यास से हम अपनी आत्मा को में लगना शुरू होंगे और ये चीजें जो हैं छूटती चली जाएंगी, मोह राग द्वेष। अब इसमें जो है उस इसमें तत्व विचार की श्रेणी और निरंतर मंथन, जैसे अभी दीदी ने भी बताया था कि निरंतर विचार करना, सही जानकारी होना, मैं जीव हूं तो किस तरह का जीव हूं, अजीव कौन कौन है। अब जो पुद्गल पदार्थ हैं वो तो अजीव हैं ही, मेरे लिए मेरे अलावा जितने भी जीव हैं वो भी मेरे लिए जो है पर ही हैं। जैसे आप सभी हो मेरे लिए पर हो, मेरे बच्चे भी मेरे लिए पर हैं। तो इस चीज का हमें सही ज्ञान होगा तो ध्यान, जितनी हमें सही जानकारी होगी उतना ही हमारा ध्यान लगाने में हमारी मदद करेगा। हम ज्ञेयों से विकल्पातीत होते चले जाएंगे। तो जो रंग राग भेद के द्वारा इसी में बताया, इसमें मुझे थोड़ा सा दीदी से पूछना है। गुण गुणी, ये दीदी क्लियर कर देंगी, ये मुझे क्लियर नहीं है। तो इसमें ये भी कहा है कि जितना ज्ञान हमें वर्तमान में मिला हुआ है, हम सोचे कि हमारी बुद्धि कम है, नहीं, आत्मानुभूति के लिए ये पर्याप्त है। हमें जितना भी मिला हुआ है, हमें जरूरत है स्वाध्याय की, उसके बाद चिंतन मनन की और फिर ध्यान लगाने की। बस इतना ही। जय जिनेन्द्र। दीदी बताएं आगे। देखो अपन ने अब अंत में बोलते थे ना, मैं ज्ञान आनंद स्वभावी हूँ। आज चीज तो याद हो तो लास्ट में बोल लेना। उसमें जो पूरा लिखा है, मैं रंग राग से भिन्न भेद से मैं भी, मैं स्वरूप स्पर्शी वाला रंग भिन्न निराला हूँ, मैं हूँ अपने में चैतन्य मेरा अखंड खंड चैतन्य चैतन्य पिंड निज रस में रंगने वाला हूँ। तो पूरा इसमें घटित हो रहा है। तो ये बता रहे हैं कि हम जब विचार करते हैं, सबसे पहले तो तत्व विचार, तो निरंतर तत्व मंथन की प्रक्रिया, तत्व के बारे में विचार करना, मंथन, चिंतन मनन करना, सोचते रहना, करते रहना, ये ऐसा ऐसा। वो मथाने से अपन जैसे दही मथते हैं ना, तो उससे बटर निकलता है। तो बार बार करेंगे तो उससे हमें तत्व की चीजें समझ में आएंगी। मतलब इसी बारे में विचार करना है। तो तत्व मंथन रूप विकल्पों से आत्मानुभूति प्राप्त नहीं हो रही। कोई भी ऐसा विकल्प नहीं है जिससे कि आत्मानुभूति प्राप्त हो, पर जैसे वो विकल्प से हट के पार हो जाएंगे, अब उसमें जम जाएंगे, रम जाएंगे, तब आत्मानुभूति होती है। इसलिए हमें विकल्पों से दृष्टि हमारी हट जाती है, हटानी होगी। हटानी क्या होगी? हट जाएगी। और समझ जरा से क्या तात्पर्य, अपने से भिन्न शरीर, पर पदार्थ, आत्मा में उत्पन्न वाले विकारी भाव, ये कोई भी नहीं है। इसी बात को नीचे लिखा है। रंग, रंग मतलब कलर। तो पुद्गल में होते ना रूप रस गंध स्पर्श, तो रंग में इसका मतलब पुद्गल सारे पदार्थ ले लिए हैं। राग, राग में हमारे अंदर उसने वाले विकारी भाव लिए हैं। भेद, तो जो गुण भेद कहते हैं ना, हमारे आत्मा में मैं ज्ञान वाला हूँ, मैं दर्शन वाला हूँ, मैं चारित्र वाला हूँ, ये हमने गुणों में भेद डाल दिया ना, तो यही चीज समय सार में आ जाएगी। ये 3 चीजें, ये बात को ध्यान रखना है। विकारी पर्यायों से रहित बताते हैं, निर्मल पर्यायों से रहित। अब तो ध्यान दो, दृष्टि का विषय वाला हमने पढ़ा था 7 तत्व वाले लेसन में, विकारी अविकारी भावों से रहित, जब दृष्टि के विषय में पढ़ा था कि नहीं, ख्याल है डेफिनेशन में। अब गुण भेद, तो अब मैं जान रहा हूँ ना, हम आत्मा को कैसे जानेंगे? जब मेरे रस नहीं है, रूप नहीं है, गंध नहीं है, फिर मैं कैसा हूँ? रस अरूपी स्पर्शी, पर्ची मुझ में कुछ गंध नहीं,
मैं रंग राग से, रंग से पुद्गल से भिन्नु, राग से बिटारी पर्याय से भिन्नु, और गुण भेद, मैं दर्शन ज्ञान वाला हूँ, ये भेद भी मुझ में नहीं है। ऐसे भी आप जान रहे हो तो ये आपने भेद उत्पन्न कर दिया, तो उनसे भी भिन्न है। ज्ञानादि गुणों के विकास संबंधी, और ज्ञानादि गुण जैसे अभी हमें कम ज्ञान है, फिर ज्यादा ज्ञान की वृद्धि होती है ना, तो उसे विकास संबंधी तरतम्य रूप भेद। तो वर्तमान पर्याय, इन सबसे परे जो त्रिकाल ज्ञान और आनंद स्वभाव, जो हमेशा रहने वाला ज्ञान स्वभाव है, वो ध्रुव तत्व में हूँ, और उसी का ध्यान मुझे करना है। वो ज्ञान 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 ज्ञान, जैसे कि मैं बोलती हूँ कि आप कहते हो आंखों से देखते हो, कानों से सुनते हो, मुंह से चखते हो, हाथ से छूते हो। अब मैं इसे जानने की भाषा में बोलूं, ये भेद वाली भाषा बोली आपने, एक जानने की भाषा में बात करते हैं अपन। तो हम हाथ से छूकर जानते हैं, मुंह से चखकर जानते हैं, नाक से सूंघकर जानते हैं, आंख से देखकर जानते हैं, कान से सुनकर जानते हैं। तो इसमें आंख, कान, नाक, हाथ, मुंह, ये तो है पुद्गल। और जो जानना क्रिया हुई, कॉमन हुई, वो आत्मा की है, जीव की है। तो वो ज्ञान सामान्य हुआ, ये ज्ञान विशेष। जानना क्रिया तो कॉमन नहीं ना सब में, वो आत्मा की हुई है। तो ज्ञानादि विकास में तरतम्य रूप, इन सबसे पहले ज्ञान आनंद स्वाभाविक ध्रुव तत्व हूँ, यही एकमात्र आश्रय योग्य तत्व, जो हमेशा ज्ञान 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 विद्यमान रहता है, वही आश्रय तत्व है। और वर्तमान ज्ञान का उभार, वर्तमान में हमें जो ज्ञान है, एक 8 साल के बच्चे को जितना ज्ञान होता है, वो पूरा का पूरा ज्ञान पर से बिल्कुल हटा के अपने में लगा दो, बस उतना ही जरूरत है, उससे ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। यही आत्मानुभूति का सच्चा उपाय है, ये बता दिया। क्या? ज्ञान द्वारा ज्ञान को जानना, पर को नहीं जानना। तो आंखों से नहीं जानना। अब अभी हम कभी हाथ से छूकर जान रहे हैं, चक्कर जान रहे हैं, तो ना हाथ से छूकर जानो, ना मुंह से चक्कर जानो, ना सुनकर जानो, ना देखकर जानो, ना सुनकर जानो, बस ज्ञान द्वारा ज्ञान को जानो। इंद्रिया नहीं चाहिए, वो ज्ञान करना है। तो कह रहे हैं, बात ये नहीं है कि आपके पास कितना, देखो आजकल की एक बात है, पहले जमाने की बात आ जाती है, आज के जमाने के लड़का लड़कियों की बात करते हैं। तो लड़का लड़की एक दूसरे बात करते हुए नहीं पूछते हैं कि तुम्हारा पहले क्या चलता था। मुझे पास्ट से कोई लेना देना नहीं है, जो था तुम उसे भूल जाओ। पर वर्तमान में जब तुम मेरी हो, मैं तुमसे शादी करूं, तो मेरी होके रहो, फिर तुम पीछे मुड़ के देखोगे तो नहीं चलेगा। तो तुम्हारे पास जितना ज्ञान है, जो कुछ है वर्तमान में, वो पूरा ज्ञान तुम कान से कुछ और करो, आंख से कुछ और करो, नाक से कुछ और करो, मुंह से हाथ से कुछ, वो नहीं की पूरे ज्ञान शक्ति अपने द्वारा अपने में लड़ा दो, ये सारे 5 द्वार बंद कर दो। तो उतने ज्ञान की जरूरत है अपने आप को जानने की, उतना ही भरोसा चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। तो आत्म स्वभाव के प्रति सर्वस्व समर्पण, पति पत्नी और पत्नी पति से सर्वस्व समर्पण चाहते हैं ना, कि आप दूसरे के प्रति नहीं होगे। तो वो ये भी कह रहा है कि आत्मा भी अपने प्रति सर्वस्व समर्पण चाहती है। पर्याय में तुम्हें अपनी दृष्टि दूसरे की ओर नहीं जाना है, दृष्टि भी दूसरे की ओर नहीं करना है, अपनेपन से ऐसे जानने में गए चलेगा, अपनेपन की दृष्टि नहीं डालनी है आपको। तो कोई पत्नी अपने पति की अपनेपन से दूसरे स्त्री के ऊपर दृष्टि डलवाना पसंद नहीं करती है। तो आत्मा भी अपनेपन से पर के ओर जो दृष्टि डालता है, उसका त्याग कर देता है, उसे दुखा का भरना। वो पत्नी अपने पति में सुखदायी नहीं होती, जिसका पति दूसरे की ओर दृष्टि अपनेपन से डालता है पराई स्त्रियों के ऊपर। तो जो आत्मा भी उस व्यक्ति को दुखी कर देती है जो अपनेपन से पर की ओर दृष्टि करता है। अब अपने में अपनापन रहो, अब जानो देखो सब, अपनेपन से मत जानो देखो। जानने मैं जानू देखू नहीं तो कार से एक्सीडेंट हो जाएगा, जान देख, अपनेपन से मत जान देख, तक आंख फाड़ के मत देख, देखते मत रहे, जानो देखो, आगे बढ़ जाओ, अटकना नहीं है, बस ये कह रहे हैं। पर मैं अटको नहीं, भटको नहीं। चलो आगे कर लो। माधुरी आंटी आप कर दीजिए।
यह आत्मा अपनी भूल से पर्याय में चाहे जितना उन्मार्गी बने, पर आत्म स्वभाव उसे कभी भी छोड़ नहीं देता। किंतु जब तक यह आत्मा अपनी दृष्टि को समस्त पर पदार्थों से हटाकर आत्मनिष्ठ नहीं हो जाता, तब तक आत्म स्वभाव की सच्ची अनुभूति भी प्राप्त नहीं हो सकती। आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए बाह्य साधनों की रंचमात्र भी अपेक्षा नहीं है। जैसे लोक में अपनी वस्तु के उपयोग के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, उसी प्रकार आत्मानुभूति के लिए बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं की द्वारा ही तो अनुभूति करना है। आखिर इसमें पर की अपेक्षा क्यों हो? आत्मानुभूति में पर के सहयोग का विकल्प बाधक ही है, साधक नहीं। आत्मानुभूति के काल में पर संबंधी विकल्प मात्र आत्मानुभूति की एक रास्ता को छिन्न भिन्न किए बिना नहीं रहता है। अतः यह निश्चित है कि जो साधक अपनी साधना में पर के सहयोग की आकांक्षा से व्यग्र रहता है, उसके पल्ले मात्र व्यग्रता ही पड़ती है, उसे साध्य की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। अतः आत्मानुभव की अभिलाषी मुमुक्षुओं को पर के सहयोग की कल्पना में आकुलित नहीं रहना चाहिए। शुभाशुभ विकल्पों के टूटने की प्रक्रिया और क्रम क्या है तथा पर निरपेक्ष आत्मानुभूति के मार्ग के पथिक की अंतरंग व बहिरंग दशा कैसी होती है, यह अपने आप में विस्तृत विषय है। इस पर पृथक से विवेचन अपेक्षित है। इस पे इसमें जो बात स्पष्ट की गई है कि हमें अपनी दृष्टि अपने पर रखें तो आत्मनिष्ठ होकर के ही हम अपने को प्राप्त कर सकते हैं, और आत्मानुभूति के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है। आत्मानुभूति में अपने ज्ञान को अपने ज्ञान आत्मा में ही लगाना होगा, तभी हमें आत्मानुभूति होगी। आत्मानुभूति के लिए एक निष्ठता की आवश्यकता है। आत्मानुभूति के लिए पर से हट करके अपने में एक निष्ठ होना, यही आत्मानुभूति का जी दीदी आप बताओगे और कुछ थोड़ा? हाँ देखो 32 पेज पर है, हम चाहे अपनी भूल से पर्याय उन्मार्गी बने, हम चाहे जितने घूमते रहे फिरते रहे, पर लास्ट में घूम फिर घर पे ही आते हैं ना। हमें चैन सुख शांति लगता है कि हम बाहर घूमने जाए तो आराम मिलेगा, आराम मिलता है। जाएंगे फिर अब घर चलने की इच्छा है, थोड़ा दिन हो जाए अब घर जाना है अपने घर, तो हम चाहे उन्मार्गी हो जाए, इधर उधर भटक लें, पर भूल फिर अपने स्वभाव को कभी छोड़ नहीं पाते और छोड़ते नहीं है, ये बताया गया है। तो हम जब तक अपनी दृष्टि हमें पर पदार्थों में लगती है तब तक हम दुखी होते रहते हैं। जब अपनी और अपनी दृष्टि जाएगी तो ही हम सुखी हो पाएंगे, उसके बिना सुखी नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए हमें आत्मानुभूति के लिए पर पदार्थों की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। कोई कहे कि मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, स्मृति लूज हो रही है, कोई जरूरत नहीं है। आपको बहुत ही कुछ याद करने की जरूरत भी नहीं है। जो याद किया वो सब भूल जाओ। आंखों पर को देखना है, पर से नहीं देखना है। आंख बंद करो, अपने आप को देखना है। तो 5 इंद्रियों कहीं कोई जरूरत नहीं है। तो हम इसलिए हमारा 8 साल के बच्चे को जितना ज्ञान उपलब्ध है वो उतना जरूरी है। हमारा अपना उपयोग चीजें बाह्य साधनों से हटा के हमें अपनी ओर लगाना है, और हमें प्रति जन्म मात्र भी आवश्यकता नहीं है, न अपेक्षा है। और स्वयं द्वारा स्वयं की अनुभूति है। ज्ञान द्वारा ज्ञान को कैसे जाना जाएगा, वो कल्पना करो। ज्ञान ने ज्ञान को जाना तो क्या होगा?
कैसे हो रहा, इतना सा करना है बस। हो गया, काम इतना है। पर हम देखो ऐसा है, आप दौड़ भाग कितना ही करवा लो, मैं करना क्या लगता है कि गए, हमने काम किया, खाना बनाया, इधर गए, दौड़ा दौड़ा भाग रही तो काम करने लगता है। ऐसे बैठे जो ध्यान लगाया उसे काम करने लगता है, वो तो फालतू बैठा है, घंटी बजे तो वो बोले। मैं तो 2 किलोमीटर चल के आया हूँ, 10 किलोमीटर थक के आया हूँ, अब मुझे कोई काम नहीं करना। वो तो घर में बैठे स्वाध्याय कर रहे थे, तो ध्यान कर रहे थे, वो काम ही नहीं लगता हमें। और सबसे बड़ा काम है ध्यान करना। वैसे ऐसा है, लगता नहीं है, दुनिया में है ज्ञान की कीमत। मजदूर जो सुबह से शाम तक बोझा ढोता है, उसको क्या दिहाड़ी मिलती है? पहले 100 रुपए रोज मिलती थी एक दिन की, अब 500 रुपए रोज हो रही, क्या 1000 हो रही होगी? ज्यादा तो नहीं होगी ना। लेकिन जो दिमाग का काम करता है इस जगह बैठ के, उसको कितने रुपए मिलते हैं? वो मजदूर के ऊपर जो मैनेजर होता है ना, वो करता कुछ नहीं है, बैठा रहता है। वो मजदूर बराबर काम करने का इतना देखना है उसे, उससे उसे कितने मिलते हैं? मजदूर को 100 रुपए रोज मिले तो 3000 रुपए महीने मिले, तो उसे 10,000 रुपए महीने मिलते थे उस जमाने में। उस हिसाब से इसे 1000 मिले तो उसे 30,000 रुपए मिल जाएंगे। फिर 3000 रुपए महीने हुए तो मजदूर की, मैनेजर की, सुपरवाइजर की, मालिक की तनख्वाह बढ़ती है ना। ज्ञान करने वाले की तनख्वाह ज्यादा है ना दुनिया में भी, ज्ञान करने वाले को देते हैं ना। सॉफ्टवेयर कार चलाने वाला ड्राइवर कहलाता है, कार बनाने वाला ड्राइवर नहीं कहलाता है। चलाने वाले को तो पगार मिलती है, बनाने वाले को तो नाम होता है, तो कीमत तो उसकी है। तो यही कह रहे हैं कि हम अपने आप को कह रहे हैं, अपने लिए बाह्य सामग्री की जरा भी जरूरत नहीं है, हम कोई पराधीन नहीं है, बस अपने को अपने द्वारा जानना है। इसलिए हमें पर का एक जो पर को जानने का जो विकल्प है वो भी बाधक ही है, वो साधक नहीं है, सहयोगी नहीं है, ये बात बता रहे हैं। इसलिए पर का विकल्प मात्र हमारी अभिमुखी में को भंड करता है, पर के सामने सोचने नहीं है, सोचना भी नहीं है, विकल्प भी नहीं करना है, ये बात बताइए इतनी। और यहाँ बताइए, इसलिए शुभ अशुभ सब विकल्पों से छूटकर हमें अपने आप को जानना है, बहिरंग से अंतरंग से। बहिरंग में भी कुछ नहीं करना है, ना दौड़ लगाना है, ना कुछ करना है। सारी शरीर की क्रियाएं बंद करना है, वाणी की क्रियाएं बंद करना है, मन की क्रियाएं बंद कर देना है, बस शांत चित्त अपने में मरण हो जाना है। ये आत्मानुभूति है, ज्ञान में ज्ञान को जाना, बस। इसको जो नाम दे दो, जो नाम कह दो। अब कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो एकदम संक्षेप में इसकी समरी बता दे अभी हमने इस लेसन में क्या पढ़ा। किसी को कुछ पूछना है इसमें? और कोई बताना चाहेगा इसकी समरी? जी मैं बताना प्रयत्न करती हूँ मैं एक बार। हाँ ठीक है। हाँ, जय जिनेन्द्र सभी को। आत्मानुभूति एवं तत्व विचार, इस लेसन में 2 मुख्य चिंतन बिंदु बताए हैं। एक तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए आवश्यक क्या है, हमारा प्रयोजन क्या है मुमुक्ष के लिए, तो आत्मानुभूति है। और उसका उपाय बताया है तत्व विचार, तो तत्व विचार का महत्व बताया है इसमें। तो 2 टॉपिक है इसमें। और आत्मा का स्वरूप बताया है कि आत्मा कैसा है, आत्मा ज्ञानानंदमयी है। तो हमें जिसको दृष्टि का विषय बनाना है वो आत्मा का स्वरूप है त्रिकाली ध्रुव शाश्वत तत्व। और उसको नास्तिक की अपेक्षा से किससे भिन्न है, किसमें हम उलझ जाते हैं, कहाँ हमारी गलती होती है। तो जैसे हम पुद्गल आदि या अन्य जो जीव तत्व चेतन और अचेतन तत्व है उसमें अपनापन करते हैं, तो उससे भी यह तत्व भिन्न है। फिर राग से, यानी कि उनसे पर से उत्पन्न अपने में जो शुभ अशुभ भाव होते हैं, तो उस भाव से भी हम भिन्न, ये त्रिकाली तत्व भिन्न है। और गुण गुणी के भेद से, कि जैसे आत्मा ज्ञान वाला है, दर्शन वाला है, चारित्र वाला है, ऐसे भेद से भी रहित जो अभेद और अखंड तत्व है वही ध्रुव तत्व है, जिसको दृष्टि का विषय बनाना है।
और उसको बनाने के उपाय के भाग रूप हमें तत्व विचार करना है। और उसमें लास्ट पैरा में एक अच्छा निर्भर करने के लिए अच्छा बताया गया है कि इसके लिए हमें किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं, पर की तो आवश्यकता नहीं, कोई विकल्प की भी आवश्यकता नहीं। उल्टा ऐसा है कि अगर विकल्प की भूमिका में रहते हैं, चाहे वह भले ही तत्व संबंधी विकल्प हो, तो भी हमें आत्मानुभूति का हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। तो तत्व विचार भी करना है और उसको उसके अभाव पूर्वक आत्मानुभूति भी करनी है, और उससे ही धर्म की शुरुआत होती है, जो अपने सेकंड पेज में बताया है, और पूर्णता भी उससे ही होती है, और वही वास्तविक धर्म है। तो ये बिंदु इसमें बताए है। एक और अच्छी बात ये बताई है कि ये जीव अपनी पर्याय में भले ही कितनी भी गलतियां की हो, पर स्वभाव से वो त्रिकाली जो उसका शुद्ध स्वरूप है, वो उससे निरपेक्ष ही रहा है। पर फिर भी हमें उसका वेदन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने उस पर लक्ष्य नहीं किया है। और जब हम उस समस्त पदार्थ से अगर दृष्टि हटा देते हैं, रंग राग और गुण भेद से अभेद आत्मा पर अगर दृष्टि करते हैं, तो हमें स्वभाव की प्राप्ति होती है। जय जिनेन्द्र। बहुत ही सुंदर बताया आपने, बहुत अच्छे से। बहुत बढ़िया बताया। चलिए अब इस वाले पार्ट में किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ ले, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा दीदी, एक दो गणधर देना चाह रहे हैं तो गणधर ले ले। जी मेरा बाकी है गणधर। हाँ अभी ना अभी कर लेंगे, जिसको करना है कर लेंगे गणधर, है ना। आप कौन से चैप्टर का करोगे? तत्वज्ञान पाठमाला भाग 1 सुख क्या है उसका मैंने तैयार किया है थोड़ा। ठीक है। चेतना आप करोगे? हाँ मैं भी 5 मिनट के बाद में करती हूँ। अच्छा ठीक 4 अभाव पे, ठीक है। ठीक है। तो स्पर्धा जी आप ले लो गणधर एक, फिर चेतना कर देगी, उसके बाद कोई और गणधर करना चाहेगा तो, नहीं तो फिर दूसरा चैप्टर ले। 1 मिनट है। हाँ जय जिनेन्द्र सभी को। आज मैं तत्वज्ञान पाठमाला भाग 1 अध्याय 5 सुख क्या है उस विषय के बारे में अपने विचार रजू करूंगी। तो इस लेसन में हमको वास्तविक सुख का स्वरूप क्या है और हमने किस में सुख मान रखा है, हमारी सुख संबंधित मान्यता क्या है, दोनों विषय पे उसमें हमें माहिती मिली है। जैसे कि हम इंद्रिय जनित सुख को सुख मानते हैं, और वास्तव में सुख है जो अतीन्द्रिय सुख है, उसको ही वास्तविक सुख कहते हैं। इंद्रिय जनित सुख की प्राप्ति के लिए हम इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, इच्छाओं की पूर्ति करके हम इसका उपाय ढूंढते हैं, और वास्तव में इच्छाओं के अभाव से ही सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। और इसीलिए जो इंद्रिय जनित सुख है वो मृगजलवत है, और वास्तविक सुख ही सच्चा सुख है। इंद्रिय जनित सुख है उसका स्वरूप आकुलतामय है, और सच्चा सुख जो कि आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होता है, इसीलिए वह निराकुल सुख है। जिसको हम सुख मानते हैं वो वास्तव में सुख है ही नहीं, और वह दुख का ही तारतम्य रूप भेद है। जैसे कि कोई एक व्यक्ति झोपड़े में रहता है और दूसरा व्यक्ति पक्के मकान में रहता है, तो वो दूसरा व्यक्ति अपने को पहले व्यक्ति की अपेक्षा ज्यादा सुखी मानेगा। वास्तव में दोनों ही दुखी है, किसी के पास सच्चा सुख नहीं है। सच, क्योंकि सुख आत्मा का गुण है और आत्मा के आश्रय से ही उत्पन्न होता है। आत्मा सुखमय है, तो इसीलिए जो इंद्रिय जनित सुख होता है वो भोगने का विषय, प्राप्त करने का विषय है, और जो अतीन्द्रिय सुख है वो अनुभूति का विषय है, और वो आत्मा की अनुभूति से ही प्राप्त होता है। और उसके लिए प्राथमिक उपाय है तत्व विचार, और उसकी प्राथमिक भूमिका बनती है मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, सुख का स्वरूप क्या है, ऐसे प्रश्न या शंकाएं उत्पन्न होती है। उसके बाद तत्व विचार की भूमिका में आते हैं,
उसके बाद तत्व निर्णय होता है, फिर उसके अभाव पूर्वक आत्मानुभूति होती है, जिसको हम अतीन्द्रिय सुख कह सकते हैं, वास्तविक सुख कह सकते हैं, सच्चा सुख कह सकते हैं और निराकुल सुख कह सकते हैं। तो हमें भी तत्व विचार पूर्वक उसका अभाव करके ऐसे सच्चे सुख की प्राप्ति करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जय जिनेन्द्र। थैंक यू। चेतना। हाँ, बोलो अभी बोलो मैं ना। हाँ। हाँ, और जय जिनेन्द्र। तत्व ज्ञान पाठमाला 1 से पाठ 7 4 अभाव पर मैं बोल रही हूँ। लोकेशना से दूर रहने वाले संबद्धबद्ध आचार्य का जीवन चरित्र अज्ञात ही है। जैनाचार्यों की विशेषता है कि महान कार्य करने के बाद भी वे अपने बारे में कुछ भी लिखते नहीं हैं। उन्होंने तत्वानुशासन, स्वयंभू स्रोत, रत्नाकर, शावकाचार अनेक महान ग्रंथों की रचना की है। प्रस्तुत पाठ 4 अभाव भी उनकी ही रचना है। अभाव एक पदार्थ के दूसरे पदार्थ में अस्तित्व होने को अभाव कहते हैं। अभाव 4 प्रकार के होते हैं। एक प्राग भाव, दूसरा प्रध्वंसा भाव, तीसरा अन्योन्या भाव और चौथा अत्यंता भाव। पूर्व के पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव प्राग भाव कहलाता है। जैसे युवा अवस्था में बाल्यावस्था का अभाव प्राग भाव कहलाएगा। युवावस्था की पूर्व पर्याय बालपन थी, वैसे ही युवावस्था की आगामी पर्याय बुढ़ापा होगा, उसमें वर्तमान युवावस्था का अभाव रहेगा, तो उसे प्रध्वंसा भाव कहेंगे। अभी उसे आत्मा पर घटाएंगे तो अंतरात्मा रूप पर्याय की बहिरात्मा रूप पूर्व पर्याय में अभाव प्रागभाव हो गया और परमात्मा रूप आगामी पर्याय में अभाव प्रध्वंसा भाव हो जाएगा। तीसरा अन्योन्या भाव, एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अभाव अन्योन्या भाव हो जाए, अन्योन्या भाव कहलाता है। जैसे करेले की वर्तमान कड़वाहट गुड़ की वर्तमान मिठास में नहीं है। यह अभाव आत्मा पर नहीं घटेगा क्योंकि उसमें पुद्गल द्रव्य पर लागू होता है, जीव द्रव्य पर नहीं, और पुद्गल द्रव्य में भी मात्र वर्तमान पर्याय में ही घटेगा। चौथा अत्यंता भाव, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव, उसे अत्यंता भाव कहते हैं। जैसे धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य में परस्पर अत्यंता भाव है। यह अत्यंता भाव 6 द्रव्यों में से किन्हीं 2 द्रव्यों में ही घटित होता है। अन्योन्या भाव 2 पुद्गलों की वर्तमान पर्याय में घटित होता है। प्राग भाव 6 द्रव्यों में से किसी एक द्रव्य की वर्तमान और पूर्व पर्याय में घटित होता है। प्रध्वंसा भाव 6 द्रव्यों में से किसी एक द्रव्य की वर्तमान तो भावी पर्यायों में घटित होता है। चारों अभाव में अत्यंता भाव द्रव्य सूचक है और बाकी तीनों पर्याय सूचक है। चारों अभावों को न माने तो उसमें दोष भी आ सकते हैं। प्राग भाव न मानने पर समस्त कार्य अनादि सिद्ध होंगे। जैसे अनादि से जो महापाप करने वाला कभी भी सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर पाएगा। यह प्राग भाव समझने से यह दोष दूर हो जाएगा। महापापी जीव भी पुरुषार्थ करने से सम्यक्त्व दर्शन प्राप्त कर सकता है। प्रध्वंसा भाव न मानने पर सर्व कार्य अनंत काल तक रहेंगे। जैसे वर्तमान में जीव की दीन अवस्था में है तो वो हमेशा दीन ही रहेगा। प्रध्वंसा भाव समझने से जीव की वर्तमान पर्याय की भावी पर्याय में अभाव होना, हमेशा दीन दशा में नहीं रहेगा, उसकी उत्तम दशा प्रकट हो सकती है। अतः भविष्य के प्रति निराश न होकर स्वसन्मुख होने का पुरुषार्थ प्रकट करने का उत्साह जागृत होता है। तीसरा अन्योन्या भाव न समझने से सब पुद्गलों की पर्याय मिलकर एक हो जाएगी। जैसे नींबू की खटास चीनी में आ जाएगी, चीनी की नींबू में, ऐसे सब पुद्गल एक दूसरे में मिल जाएंगे। यह अभाव मानने से स्वाधीनता का भाव जागृत होता है। अत्यंता भाव, अत्यंता भाव के न मानने पर सब द्रव्य अस्वरूप हो जाएंगे, सब द्रव्य एक हो जाएंगे। अत्यंता भाव समझने से कोई मेरा भला कर देगा, कोई मेरा बुरा कर देगा, यह भय निकल जाता है। इस तरह चारों अभावों को समझने से स्वाधीनता का भाव जागृत होता है और पर से आशा की चाह, भय का भाव तथा सभी प्रकार की दीनता समाप्त हो जाती है
और स्वस्वरमुख होने का पुरुषार्थ का भाव आता है। इस तरह अकेला भाव ही वस्तु का स्वरूप नहीं है, अभाव भी वस्तु का धर्म है। जय जिनेन्द्र। माधुरी आंटी, आप प्लीज मुझे बताओगे कि आपने गर्दर किया था क्या, क्योंकि आपका मेरे पास नोट नहीं है। मैंने किया था पहले। कर चुके आप ना तत्व ज्ञान भाग 1 का? हाँ, ठीक है। मेरा हो गया क्या गरिमा दी? अदिति का हो गया है, और एक तो चंदन बालाजी का रहता है, हेमलता जी का, और सीमा जी आप प्लीज आप भी बताएं कि आपका हो गया है क्या, क्योंकि मेरे पास आपका भी नोट नहीं है। हाँ, मैं अभी कर सकती हूँ। अच्छा, आप कौन से पाठ का करोगे? मैं तत्वज्ञान पाठमाला 1 का ही लक्षण लक्षणाभास भी है और तैयार, और मेरे पास शास्त्रों को अर्थ पर समझने की पद्धति। तो आप कर दीजिए जो सा भी आपको करना है। लक्षण लक्षणाभास कर देती हूँ। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, किसी भी वस्तु को जानने के लिए उसका लक्षण जानना बहुत जरूरी है। प्रत्येक वस्तु को गहराई से जानने से के पहले उसका लक्षण जानना जरूरी है। लक्षण जानने के लिए पहले हमें उसकी परिभाषा जाननी चाहिए। लक्षण की परिभाषा है अनेक मिली हुई वस्तुओं या पदार्थों में से किसी एक वस्तु को अलग करने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं, और जिसका लक्षण किया जाए उसे लक्ष्य कहते हैं। जैसे जीव का लक्षण चेतना है, उसमें जीव लक्षण हुआ और चेतन लक्षण। जीव लक्ष्य हुआ और चेतना लक्षण। लक्षण 2 प्रकार के हैं, आत्मभूत और अनात्मभूत। जो लक्षण वस्तु के स्वरूप में मिला हुआ हो उसे आत्मभूत लक्षण कहते हैं। जैसे अग्नि की उष्णता, उष्णता अग्नि का आत्मभूत लक्षण है, और लक्षण वस्तु से मिला हुआ हो, उसके अलग न हो, उसे अनात्मभूत लक्षण कहते हैं। जैसे दंड वाले पुरुष का दंड। आत्मभूत लक्षण वस्तु का स्वरूप होने से वास्तविक लक्षण है। अनात्मभूत लक्षण संयोग की अपेक्षा से बनाया जाता है। किसी भी वस्तु का लक्षण बनाते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए। यदि लक्षण सदोष हो तो गलत सिद्ध हो जाएगा। वैसे लक्षण तो निर्दोष लक्षण को ही कहते हैं। जो लक्षण सदोष हो उसे लक्षणाभास कहते हैं। ये भी 3 प्रकार के हैं। अव्याप्ति, अव्याप्ति, लक्ष्य के एक देश में लक्षण के रहने को अव्याप्ति दोष कहते हैं। जैसे गाय का लक्षण सफेद होना या पशु का लक्षण सींग कहना। सभी गाय सफेद नहीं होती और सभी पशुओं के सींग नहीं है। ये दोनों लक्षण अव्याप्ति दोष हुए। फिर अतिव्याप्ति दोष। यदि गाय का लक्षण, एक मिनट रुको। देखो ऐसा है, आपके 2 तरह के टेस्ट होते हैं। डर करने का मतलब है जब सेम क्लास में जो चीज बताई है वो आपको बताना, उसके 15 मार्क्स अलग हैं। जो पुराने क्लास का आप बता रहे हो उसमें डरधर के मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों? इसलिए कि डरधर का उद्देश्य है आप क्लास अटेंशन से ध्यान से सुनो और बताओ। और जो आप बाद में घर में जाके समरी तैयार कर रहे हो उसके लिए समरी लिख के भेजना है, उसके 30 मार्क्स अलग हैं। समझ में आई बात? हाँ, नहीं वो तो है, लेकिन क्या अपने आप से बोल नहीं पाती हूँ, लिख के ही बोलना होता है, तो इसलिए थोड़ी नहीं। पर क्या अभी आप हम तत्वज्ञान पढ़ने भाग 2 पढ़ रहे हैं। आप तो भाग 1 का विषय दे रहे हो, तो लोगों का माइंड सेट नहीं होता उसका, तो सब ऊपर से निकलता। आप सही बोल रहे गलत बोल रहे हो और लाभ नहीं मिलता उसका। तो जब 2 भाग पढ़ा है तब उस भाग की चीज होनी चाहिए। जब रिवीजन करेंगे तब फिर आप ही बोलना कि आप समरी तैयार करके ला रहे हैं। अच्छा, टाइम वेस्ट हो रहा है। अभी हम जो फिर लेसन पढ़ेंगे उस लेसन की समरी कौन बताएगा तैयार करेगा वो देखिए, उसमें डरधर के मार्क्स मिलेंगे। पुरानी समरी बताएंगे उसमें डरधर के मार्क्स नहीं मिलेंगे सर्टिफिकेशन में। समझ में आया बात? तो क्लास अटेंशन से सुननी है, मुख्य बिंदु लिख के बताने हैं। अभी हमें नेक्स्ट पाठ 6 सत्कारक करिए और उसकी समरी कौन बताएगा वो उसके लिए पहले से नाम दे दीजिए भले, क्या आज आपको बोलना है। आप मैम जैसे अभी मैंने आज के पाठ का बताया वो गर्दर में आएगा? घर में हुआ। हाँ, ओके, थैंक यू। अच्छा, तो मैं फिर ये शास्त्रों को पढ़ने की पद्धति बता सकती हूँ क्या? नहीं, अब आज हम सत्कारक पढ़ रहे हैं ना। अभी वो सत्कारक लास्ट में वो बोलना। अच्छा ठीक है दीदी, ठीक है। ठीक है, अब सत्कारक लेसन कर लीजिए।
ठीक है दीदी, ठीक है। जैसे मैंने पिछली बार ही बताया था, तो वो मेरा गंधर मान लिया जाएगा क्या? आपने पिछली बार उसी चैप्टर का बताया था जो चैप्टर पढ़ा था? हाँ, उसी का बताया था ना, पुण्य और पाप का। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं नोट कर लेती हूँ। ठीक है। बाकी जो आप बोलते हो तो वो हम अपना रिवीजन के लिए पूरा पिछली क्लास की समझ बता रहे हैं, पिछला रिवीजन के लिए है, उसमें फिर मार्क्स नहीं होते हैं। जी दीदी, ठीक है। चलिए, तो अब आप सब कारक कर लीजिए। ठीक है दीदी। पाठ 6 षट कारक। आचार्य दीदी, पहले आचार्य कुंद का पूरा परिचय है, ये पढ़ लेना। हाँ, पढ़ लीजिए। ठीक है। पाठ 6 षट कारक। आचार्य कुंद व्यक्तित्व और कर्तव्य। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। परम आध्यात्मिक संत कुंद कुंदाचार्य देव को लगा लो मेरा समग्र। आप लोग म्यूट हो जाइए। परम आध्यात्मिक संत कुंद कुंदाचार्य देव को समग्र दिगंबर। क्लास कौन सी चल रही है? ये भी इस वक्त तो कोई क्लास नहीं होती है। वो आप कौन? हाँ, हम एडमिन है इस आईडी के। आप बताइए, आपको ये आईडी का लॉगिन आईडी पासवर्ड कहाँ से मिला है? एक्चुअली ये मोहित भैया ने दिया है। जो हम लोग की थर्सडे की क्लास थी ना, तो उसमें कुछ इशू आ रहा था, वो स्टार्ट नहीं हो पा रही थी, तो भैया बोले आज आप लोग इस वाली से कर लीजिए। तो अभी कितने बजे तक आपकी क्लास कंटिन्यू है? अभी मेरे को एक मीटिंग स्टार्ट करनी है इस वक्त, अभी विद इन 2-3 मिनट्स। ये हमारी तो 4 बजे तक चलेगी क्लास। फिर या तो आपको फिर डिस्कनेक्ट करनी पड़ेगी अपनी क्लास। अच्छा, हाँ जी, एक मिनट। ठीक है, मैं आप मेरे को सिर्फ 2-3 मिनट दीजिए, मैं अभी बात करके बताती हूँ दीदी से और ठीक सबसे। है, ओके। दीदी, हाँ, ये भैया ने आज हमें दूसरा लिंक दिया था ना, उस वाले में कुछ इशू हो रहा था, तो अब क्या करें, उन लोगों की क्लास स्टार्ट होनी है। हाँ, तो फिर अपने को तो बंद करनी पड़ेगी। मोहित जी से पूछा दूसरा लिंक मिल रहा है, नहीं तो हमें यहाँ ब्रेक देना पड़ेगा। मोहित भैया ने ऐसे ही ऑफिशियल, ये तो हम लोगों की आईडी परचेज है, मोहित भैया ने ऐसे कैसे प्रोवाइड कर दिया आपको? अब ये तो मालूम नहीं। चलिए, हम लोग लीव कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। और मैं अभी देखती हूँ दूसरी मैं मोहित भैया से बात करती हूँ आज। आप कौन बोल रहे हैं? हम लोग एडमिन है इस ग्रुप के। आप बताइए, आप कौन, मतलब कौन पूछ रहा है मुझसे? मैं डॉक्टर सिद्धार्थ मिश्रा। ओके दीदी, एक्चुअली हम लोगों ने आईडी परचेज कर रखी है। हम लोग स्वाध्याय करते हैं, तो के जैन अंकल है, तो हम लोग साथ में स्वाध्याय करते हैं, तो हम लोगों ने आईडी परचेज कर रखी है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मोहित भैया ने विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन या आगे आईडी कैसे प्रोवाइड कर दिया आपको? हाँ, तो आप एक बार मोहित जी से बात कर लीजिए, क्योंकि फिर ऐसे बीच में हमारा क्लास। अभी मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है, इस वक्त तो मैं नहीं बात कर सकती हूँ। हाँ, तो ठीक है, आप लोग अपने आप इशू आप एक बारी आप देख लीजिए। ठीक है, ठीक है। हाँ, आप सब लोग ना क्लास लीव कर दीजिए। मैं एक बार अपनी लिंक चेक अपनी कर पुरानी वाली आईडी से देखते हैं, एक बार हो जाए मैं देख रही हूँ, एक बार वो स्टार्ट हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग को इस बार जल्दी छोड़ना पड़ेगा, है ना। सब हाँ लोग ठीक लीव है। कर दीजिए।